हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू अन अकेडमी बांग्ला जेई। और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ गए हैं बड़े ही कुछ कमाल के इंफॉर्मेशंस के साथ। अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूबी जेई के अंदर जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ क्या रहता है और कॉलेज वाइज इंफॉर्मेशंस की आज हम बात करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर जादवपुर यूनिवर्सिटीज में मेरे को एडमिशन लेना है, इतना बड़ा कॉलेज, इतना शानदार कॉलेज है ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग स्ट्रीम्स के डिसिप्लिन के क्या कट ऑफ जा रहे होते हैं, क्या रैंक चाहिए होता है मेरे को, किस रैंक तक में क्लोज हो पाएगा, जनरल कैटेगरी में क्या चाहिए, एससी एसटी ओबीसी में क्या चाहिए, होम स्टेट कैटेगरी में क्या चाहिए, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है डब्ल्यूबी जेई को लेके, कट ऑफ और इन कॉलेज इंफॉर्मेशंस को। तो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। आज हमारा पूरा फोकस जादवपुर के ऊपर होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बाकियों के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पहले जानकारी दे देता हूं। देखो, ये जो आप देख रहे हो ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसको एनआईआरएफ बोला जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। ये वेबसाइट के ऊपर एनआईआरएफ का वेबसाइट है, आप विजिट करके चेक कर सकते हो। तो अगर आप चेक करोगे इस रैंकिंग के हिसाब से तो आप पाओगे कि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 200 कॉलेजेस जो हैं वो दिखाए गए हैं। अगर मैं ओवरऑल इंडिया के कॉलेजेस की बात करूं तो ये कई लाख के ऊपर चले जाएंगे। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि मतलब 50,000 के भी ऊपर चले जाते हैं, कई ऐसे हैं जो 1000 के अंदर आते हैं, कई ऐसे हैं जो 200 के अंदर आते हैं, 100 के अंदर आते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 10-11 इस पोजीशंस में आप देख रहे हो। स्टार्टिंग के कुछ आईआईटीज के साथ जो आ रहे हैं, देखो यहां पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटीज मिलती है। इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है नंबर 11 है। कई सारी आईआईटीज जो है, जैसे कि आईआईटी बीएचयू हो गई या कई सारी और भी आईआईटीज हो गई, जैसे आप आईआईटी रोपड़ देख सकते हो, वो सब इससे काफी नीचे। आईआईटी पटना हो गया और भी कई सारी आईआईटीज, और लगभग में सारे के सारे एनआईटीज जो है, सिर्फ एनआईटी एक आध एनआईटी को छोड़ दो, जैसे तिरुचिरापल्ली या सूरतकल को छोड़ दो, तो जादवपुर टॉप में से आ रहा होता है। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। रैंकिंग तो जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिखाया है, डिटेल में मैं समझाऊंगा सब्जेक्ट वाइज इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और देखो यहाँ पे 200 इंस्टीट्यूट तक आपको दे रखे, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं, उन सब की रैंकिंग कहीं ना कहीं दिखाई गई। 188, 189, 200 तक यहाँ रैंकिंग है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि एनआईआरएफ ने किन पैरामीटर्स पर जादवपुर यूनिवर्सिटीज को टॉप रैंक किया है। पहले आप वो समझिएगा, वो कौन कौन से पैरामीटर्स है, ये समझने बहुत जरूरी है एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहली चीज तो है कि 100 के स्कोर में एनआईआरएफ ने कैसे स्कोर दिया है अलग अलग कॉलेजेस को, उसमें जादवपुर का क्या क्या रोल रहा है। देखो, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज में इसको 63.57 मिले हैं, ठीक है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 53.73 मिला है। अगर मैं एक्चुअल में बोलूं तो अगर आपको स्कोर 30 के ऊपर मिलता है तो बड़ा डिसेंट माना जाता है। अगर स्कोर 50 के अराउंड मिलता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। 70 के अराउंड मिलने पर बहुत 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 अच्छा है, और अगर 80 के ऊपर चला जाता है तो एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में रैंकिंग बोली जाती है। अब देखो, इनका ये पहला वाला तो ये भी 50 के ऊपर है, ये भी 50 के ऊपर है, पर जो चीज जादवपुर को पूरे इंडिया में नंबर 1 बना देती है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहां से पास होने के बाद जब आप एक डिग्री लेके चल जाते हो ना, उस डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप समझ जाओ कि किसी भी आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, लोग तुमको पहचानते हैं कि अच्छा जादवपुर यूनिवर्सिटी से आया है। मतलब पूरा दिमाग में एक नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा जबरदस्त इमेज है, ऐसा जादवपुर से तुम आए हो। खासतौर पर जो कोर ब्रांचेस हैं, सीएस ब्रांचेस हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ग्रेजुएशन आउटकम्स में इसको 90 स्कोर मिलता है। ये मतलब मैं क्या बोलूं, 70, 75, 80 के ऊपर ही एक्सेलेंट माना जाता है। अगर कोई 100 में 90 स्कोर लेके जा रहा है तो मतलब उसमें के लिए तो वर्ड्स ही नहीं होंगे मेरे पास। ये इनक्रेडिबल है, इतना जबरदस्त। मतलब ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएशंस करते हो, यहां से बीटेक प्रोग्राम लेके निकलते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, केमिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईआईटी हो, मेटलर्जिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मतलब 10 में से मेरे हिसाब से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया से सेटल हो जाएंगे। हाँ, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तब तो अलग बात होती है, ठीक है। अगर मैं आउटरीच और इंक्लूसिविटी की बात करूं, ये भी 50 के ऊपर है, ठीक है। पीयर परसेप्शन भी 50 का डाउन है, ठीक है। पर जो बेस्ट इसको बनाता है, एक डिग्री, एक बीटेक के डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपको बहुत यूनिक बनाती है इसमें। तो आपको एडमिशन वाइज तो एक अच्छा रैंकिंग भी मिलता है। और मैंने किन रीजंस के आधार पे एनआईआरएफ ने इसको 11 नंबर पे रखा है वो भी आपको समझ में आता है। ऐसे ही अगर आईआईटी ही देखोगे तो 18-20 तो ऐसी ही पुरानी नई आईआईटी मिलके बन जाती है, 20 से ज्यादा। उसमें भी अगर ये 11 नंबर पे आता है तो आप समझ लो आईआईटी को टक्कर देता हुआ ये नजर आ रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब देखो, कुछ आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है,
WBJE का कट ऑफ लिया है 2022 का, है ना। देखो डिपार्टमेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये है। तो बी फार्मा की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1134 थी ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया रैंक थी। और होम स्टेट के लिए जो ओपन थी वो 3622 थी। होम स्टेट के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग कैटेगरी में ए और बी एनेक्स्चर में आप पढ़ सकते हैं, बुलेटिन में आपको मिल जाएगा, वो अलग चीज है, उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। एससी एसटी और जो ट्यूशन फी वेवर था ये बहुत बड़ी चीज होती है। जादवपुर में आपको कई सारे ऐसे इंक्लूजन्स है जिसके थ्रू आप अपना फीस जीरो करवा सकते हैं, वो आपको कॉलेज में जाके पता चलेगा। उसकी भी रैंक 2730 थी। एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं होता, ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जेईई मेंस टाइप का एग्जाम है, पर स्पीड मैटर करती है, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और दिखाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में देखो, केमिकल बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा चैलेंजिंग मतलब है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खासतौर पर बहुत सारे मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वह बहुत सारी, खासतौर पर सिक्किम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी केमिकल वालों का सीधा यहां से रिक्रूटमेंट होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा है, इसलिए आप देखोगे इसका क्लोजिंग रैंक 518 है। मतलब समझ रहे हो तुम, इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो 518 है। इसका रीजन यही है कि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, अच्छे अच्छे रैंकर्स इसको चूज करते हैं केमिकल पढ़ने के लिए। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, होम स्टेट में ये 111 गया है, 1111 गया है, और इसी तरीके से रैंक्स आपके पास हैं। तो अगर आपका रैंक फिर भी मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक आता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। पर कोशिश कीजिए 1000 के अंदर लाने का रैंक, और ये बड़ा मुश्किल नहीं है। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार ही दो डिजिट का रैंक लाए। एक बच्चे का रैंक 11 है, एक का रैंक 16 है। तो बहुत सारे बच्चे हर साल मुझसे पढ़ते हैं और लाते हैं इतना रैंक, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये भी 580 तक जाता है क्लोजिंग रैंक। बाकी कैटेगरी रैंक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 1760 है, 7504 है, और 3075 है, 8328 है, ठीक है। ट्यूशन फी वेवर जो है 1824 रैंक तक क्लोजिंग देखा गया है। तो मतलब यहां पर भी अगर आपको सिविल चाहिए होगा तो आपको 3 डिजिट में रैंक लाना होगा। और अगर आप होम स्टेट से हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप 1760 रैंक तक आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग होम स्टेट और अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहां पर रैंक दिखाई गई है, क्लोजिंग रैंक। अब आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये बड़ा जबरदस्त है। अगर आप खास तौर पे सिलेक्टिव हो कि मेरे को सीएस चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये आईआईटी के इतना ही डिफिकल्ट है या उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑल इंडिया लेवल पे क्लोजिंग रैंक इसकी 10 है, तुम समझ सकते हो। मतलब टॉप 10 में अगर तुम आते हो और ओपन कैटेगरी से हो तो तुमको सीएस मिलेगा। अदरवाइज होम स्टेट के लिए ये 81 है, ये भी 100 के अंदर है। और बाकी कैटेगरीज के लिए भी देखो बड़ा कांटे का टक्कर है, 519 हो गया, 260 हो गया, 800 ऐसे करके रैंक्स है। तो बड़ा ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको बड़ी जबरदस्त यहाँ शिद्दत से मेहनत करनी होगी। और मैं बताऊं, अगर तुम जेईई मेंस में अच्छा कर ले रहे हो ना, तो WBJE में भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नजर नहीं आने जा रही है, आराम से हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो अब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग अगर बाकी जगह तुम जाते हो तो तुमको पता चलता है कि 2-4-5 रैंक पे भी मिल जाता है, लेकिन जरा तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी के वैल्यू को समझो, यहाँ पर 911 पर ही क्लोज हो गया था। तो इससे पता चलता है कि कोई भी ब्रांच हो यहाँ पे कोई भी किसी से कम नहीं है। मतलब हर ब्रांच में लेने वाले लोग बड़े बड़े हैं, बच्चे बिल्कुल रेडी रहते हैं, हर रैंक के साथ आपको नजर आते हैं। ब्रांचेस जादवपुर यूनिवर्सिटीज में कुछ भी हो कभी खाली नहीं रहती, फिल ही हो जाती है पूरी तरीके से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जादवपुर का इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर ब्रांच है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कोर ब्रांच है। ऐसा भी बोला जाता है कि आईआईटी खड़गपुर के इक्विवेलेंट है। कई बार तो लोग ये भी बोलते हैं, अब वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर जादवपुर यूनिवर्सिटी आईआईटी केजीबी के ऊपर इलेक्ट्रिकल रखता है। इसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन ये है कि ये क्लोज हो जाता है 187 पे। तुम समझ रहे हो, मतलब क्या ही मैं बोलूं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। मतलब टॉप क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। अगर आप होम स्टेट से भी हैं तो 500 के अंदर रैंक लाना होगा। और रैंक्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग जादवपुर की बहुत शानदार है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिए, ओबीसी ए के लिए, बी के लिए, है ना, SC ST के लिए, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अब देखो क्या होता है ना कि चूंकि कोलकाता या इसके नियर बाय स्टेट जैसे बिहार हो गए, है ना, आपको झारखंड हो गए,
ठीक है, उड़ीसा हो गए, ये सब जो स्टेट्स है, या नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा 7 स्टेट हो गया, ये जो 12-13 स्टेट्स है ना, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा डिमांड ऑलवेज रहता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये ऐसा इंक्लाइंड है कि यहाँ पे कई तरह के टेलीकॉम कंपनीज हो गए, इवन कई तरह की इंडियन आर्मी के अंदर भी कम्युनिकेशंस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता सेंटर्स पे खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्मी के लिए जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आर्मी रिक्रूट कर रही होती है उसका एक ना एक सेंटर तो जादवपुर में रहता ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी हाई डिमांडिंग रहता है, इसी वजह से खासतौर पे जो बंगाली कम्युनिटी होती है या नॉन बंगाली कम्युनिटीज भी होती हैं उसमें रहता है। इसका तुम सबसे बड़ा एग्जाम्पल रैंक देख सकते हो, 93 के अंदर ही क्लोज हो जा रहा है। बाकी जगह एनआईटीज में देखोगे तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टॉप 100 के अंदर अगर तुम्हारा रैंक आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्लोज हो जाता है। इससे पता चलता है कि बहुत हाई डिमांडिंग है बिकॉज ऑफ द जॉब। यहाँ पे जॉब मतलब मैं क्या ये बताऊँ, हाईएस्ट चांसेस है कि आप सेटल हो जाओगे। ठीक है, होम स्टेट में भी ऐसा ही 265 है, और इसी तरीके से ये चीज़ें बहुत अच्छे रैंक पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में मिलती हैं। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक ठाक सा ब्रांच है, ये बहुत पुराना ब्रांच है एक तरीके से, हमेशा से ही ये आपका IIT खड़गपुर में भी रहा है और WBJEE के अंदर भी रहा है, इसमें भी है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। 1117 2500 के आसपास आपको ये मिल जाता है, अगर आपको पता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है। IT, अब देखो CS और IT दोनों एक साथ ही आते हैं। CS में जैसा बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला था, IT में भी देखो ये 96 रैंक तक ये जा रहा होता है। ठीक है, 261 है और बाकी भी रैंक ठीक ठाक है। मतलब अगर आपको CS मिल जाता है तो बढ़िया है, और अगर CS नहीं मिलता है तो आप IT के थ्रू भी जा सकते हो। CS और IT दोनों का जो प्लेसमेंट होता है ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, और जहाँ जहाँ CS वाले बैठते हैं उन सब जगह IT वालों को भी जो है कैंपसिंग में पूरा मौका मिलता है, तो इस वजह से आपको दिक्कत नहीं है। तो अगर आप CS में नहीं बैठ पाए तो आप अगर IT लेके भी बैठेंगे तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है CS IT में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ये भी ब्रांच बहुत बढ़िया है, इसमें भी 298 रैंक पे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, या इंडियन आर्मी के कई रिक्रूटमेंट होते हैं, या इसके अलावा कई गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसी हैं जो कि सीधा आती हैं जादवपुर से, ये बच्चों को ले जाती हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, इसके अलग अलग एग्जाम्स हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पूरा मौका मिलता है। इसके अलावा आप फर्दर हायर स्टडी मास्टर्स में जाके भी फर्दर आप लेक्चरशिप की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, इसी वजह से ये भी बहुत डिमांडिंग है। मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल एवरग्रीन है पूरे इंडिया में, पर आपको यहाँ पर अगर चाहिए तो 416 के आसपास रैंक है। होम स्टेट के लिए 737 पे चलता है, और बाकी रैंक्स आपके पास लिखे हुए हैं। अगर आप SC ST से हैं, OBC AB है नेक्स्टर से, तो आपको पता चल जाता है। मेटलर्जिकल में आता है, ये थोड़ा सा ऊपर है, 760 है, तो आपको यहाँ पर भी कम से कम 1000 के अंदर रैंक लाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल मैं नहीं मानता, आराम से 500 के अंदर ले आओगे थोड़ा मेहनत करोगे तो। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया कि ताकि WBJ में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, होम स्टेट में भी देख लीजिए, इसी तरीके से आपको यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से पता चल रहा है कि मेटलर्जिकल में क्या क्या क्लोजिंग रैंक आपको चाहिए, पर आपको 760 इस चाहिए होगा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में, और होम स्टेट ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 1475 थी। ठीक है, अच्छा पावर इंजीनियरिंग पे आते हैं। देखो पावर इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल में दो जगह बड़ी शानदार है, एक तो जादवपुर की, अगर मैं IITs को छोड़ दूं तो एक तो हमारी जादवपुर की पावर इंजीनियरिंग बड़ी शानदार है, और दूसरा NIT दुर्गापुर, आपने नाम सुना होगा NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर में भी पावर इंजीनियरिंग बड़ा ही फेमस ब्रांच माना जाता है, तो दो जगह बहुत अच्छी है। तो अगर आपको NIT दुर्गापुर JEE मेंस के थ्रू मिल जाता है, अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें भी होम स्टेट कोटा होता है। और अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो आपके पास पावर इंजीनियरिंग जो है यहाँ से भी आप आ सकते हैं, इसमें अच्छे चांसेस हैं, लोग एडमिशन लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में नहीं मिला तो पावर की तरफ भी रुझान करते हैं। बाकी होम स्टेट में भी देख लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर ये ब्रांच लगभग में हर जगह मिल जाएगा तुमको, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उन सब में तुमको प्रिंटिंग मिल जाएगा। अभी तक मैं समझता हूँ कि अगर पूरे इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहीं बची हुई है तो वो वेस्ट बंगाल ही है। तो अगर आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें जाना चाहते हैं, तो लोग इसमें भी आते हैं। आप इसी से देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक 981 है एंड होम स्टेट में 2718 है। जनरली मैंने देखा है कि जो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल जिनके पास होता है वो जनरली कोर ब्रांचेस की तरफ ही मूव करते हैं, फिर भी आप इनमें से ब्रांचेस चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल के साथ ही आता है, ये थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांच है। इसमें भी ऑल इंडिया लेवल पे आप क्लोजिंग रैंक 605 देख रहे हो, होम स्टेट डोमिसाइल के लिए 1141 है, बाकी कैटेगरी है।
मतलब अच्छा खासा है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा, मैं इसको बहुत अच्छा ही बोलूंगा मौका आपको एडमिशन लेने का। 500 तक रैंक आ जाता है तो अगर मैं बोलूं कि 500 तक रैंक लाना डिफिकल्ट है तो मेरा आंसर नहीं होगा। 200 के अंदर लाना डिफिकल्ट है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। 100 के अंदर लाना डिफिकल्ट है, यस लिटरली डिफिकल्ट है। 10 के अंदर लाना आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, पर आ सकता है। तो ये भी बहुत बढ़िया सा प्रोडक्शन का है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं, तो टॉप ब्रांचेस में आपको सबसे 1 नंबर पे जिसको मैं रखूंगा वो मैं रखूंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। 2 नंबर पे मैं रखूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। 3 नंबर पे मैं रखूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन को। 4 नंबर पे मैं रखूंगा इलेक्ट्रिकल को। 5 पे मैं रखूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स को। 6 नंबर पे मैं रखूंगा मैकेनिकल को। 7 नंबर पे मैं रखूंगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को। 8 नंबर पे मैं रखूंगा पावर इंजीनियरिंग को। मेटलर्जिकल को पीछे ही रख सकते हो। ये सारे के सारे ब्रांचेस हैं। इसके बाद जो बचे कुछ ब्रांचेस हैं 9-10 में होंगे, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ये तो ओवरऑल कॉलेज का कट ऑफ था। जादवपुर मैंने बताया क्यों इतना फेमस है इंडिया में। यहाँ पे ग्रेजुएशन आउटकम्स बहुत शानदार है। इस पैरामीटर्स पे 90 स्कोर लाना इनक्रेडिबल है, जो ये यूनिवर्सिटी हर साल ही लाती है। कई बार तो ये टॉप 10 के अंदर भी रही है। अभी 10-11 पे आई है क्योंकि JMI ऊपर चला गया है, तो इसी वजह से ये थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। 10 के अंदर कई बार आ चुकी है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ लाएंगे। जादवपुर के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसके अलावा कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ क्या है, क्या क्या है, इन सब पे भी बात कर रहे होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू सून। मैं आपका MK सर, जल्दी मुलाकात करता हूँ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।